सभी जानते हैं, पिछले 6 साल से एपेक्स और केडीए 4 पॉइंट एजेंडे को लेके प्रोटेस्ट और एजिटेशन कर रही है। और इसी सिलसिले में 24 सितंबर को जो कुछ हुआ वो लद्दाख की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और लद्दाख की तारीख में वो बहुत ही गमनाक और अफसोसनाक दिन है, जिस दिन हमारे 4 अजीज जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जन भर से ज्यादा को क्रिटिकली इंजर्ड किया गया। 70 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए और 70 से ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले बेगुनाह जवानों को अभी भी जेल की काल कोठरियों में बंद रखा गया। इन्हीं सारे हालात पे केडीए और एपेक्स की कोर कमेटी हमेशा 24 सितंबर के बाद बातचीत करते आ रही है। और इसी बातचीत में एमएचए को ये क्लियरली हमने मैसेज दी है कि जो कुछ भी हुआ 24 सितंबर को, उसकी जब तक जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगी, जब तक डिटेनीज, सारे डिटेनीज इंक्लूडिंग लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सोनम वांगचुक जी को अनकंडीशनल रिलीज न किया जाए। और यही चीजें हमारे को चेयरमैन आज की इस मीटिंग में ऑनलाइन थे, कमर अली आखुन साहब, इन्होंने भी इन्हीं चीजों पर इंसिस्ट किया है कि सारे डिटेनीज को अनकंडीशनल रिलीज किया जाए। और जो भी शहीद हुए हैं, जो भी जख्मी हुए हैं, जो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, इनको मान सम्मान कंपनसेशंस दी जाए। और 2 मेजर जो हमारे इश्यूज हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बातचीत नहीं होगी तब तक ये टॉक्स दोबारा रिज्यूम नहीं होगा। अभी तक इन्होंने एश्योर किया है हमें कि जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इन्होंने कहा कि आप लिख के दे दें, कंडीशंस भी हमने लिख के दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के सरबराही में ये जुडिशियल इंक्वायरी हो, वो भी हमने लिख के दे दिया। अभी हम वेट कर रहे हैं। लद्दाखी हमेशा पीसफुल रहे हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, ये सिंपल लोग हैं, ये देश के तईन अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसीलिए अभी भी हमारी, पहले भी थी, आज भी है, आइंदा भी हमारी जो भी एजिटेशंस होगा, प्रोटेस्ट होगी, वो पीसफुल ही होगा। हमारा मोटो ही पीसफुल है। हम गांधीवादी हैं, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के सारी चीजें हम कर रहे हैं। और जब तक ये चीजें, जो कंडीशंस मैंने आपको बता दी, ये फुलफिल नहीं होता है एमएचए की तरफ से, तो टॉक्स रिज्यूम होने का कोई भी चांस बिल्कुल नहीं है। हमें उम्मीद है, जिस तरह से इन्होंने केडीए और एपेक्स के साथ प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी हम जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज शुरू करेंगे। बाकी आपके कंपनसेशंस पे, बाकी डिटेनीज पे भी हम बात करेंगे, हमारे हीरो सोनम वांगचुक जी पे भी बात करेंगे। ये चीजें हो जाती है तो केडीए और एपेक्स बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले से भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। साथ ही साथ हम सोच रहे थे कि 24 सितंबर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस हालात को समझ गई होगी, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि अभी भी इनकी तरफ से हरासमेंट, अभी भी धमकियां, अभी भी लोगों को उठा के ले जाना, पुलिस स्टेशंस में दिन भर रख लेना, चाहे वो हमारे गोबास हों। और अभी भी जो प्रेशर टैक्टिक्स है, स्पेशली हमें सुनने में आ रहा एम्प्लॉइज को
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी प्रेशर टैक्टिक्स करके ये लोग जो भी एविडेंस है उन सारे एविडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर लगा के अपने हक में बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, गोबा और हमारे यूथ्स को डरा धमका के साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के लिए, एपेक्स और केडीए के लिए टॉलरेबल नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं पीसफुल कर रहे हैं, शांति के साथ हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके गोली से, इनकी मौत की धमकी से, काल कोठरियों की धमकी से लद्दाखी झुकने वाले हैं, लद्दाखी खामोश बैठने वाले हैं। ये कभी नहीं हो सकता और कभी भी लद्दाखी खामोश नहीं बैठेंगे, कभी भी लद्दाखी सहम नहीं जाएंगे, कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए ये एज्यूम करके न चले कि फिलहाल जो साइलेंट है ये आपको एक बड़ी तूफान का पेश खेमा है। तूफान उठने से पहले अब भी संभल जाए, ये हरासमेंट का सिलसिला बंद कर दे, गोबा को लाके धमकी देने का सिलसिला बंद कर दे, ऑफिशियल्स को प्रेशर लगाने का सिलसिला बंद कर दे, विटनेस को खत्म करने का सिलसिला बंद कर दे। और इन चीजों को बतलाने के लिए एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द ही हम यहाँ पे साइलेंट पीसफुल मार्च करेंगे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तारीख और दिन आपको बता दी जाएगी, और जिस दिन साइलेंट पीसफुल मार्च होगी सभी अपने बाजुओं पे काले पट्टियां बांध के निकलेंगे, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख अभी भी अंधेरे में है, लद्दाख में अभी भी दहशत है, अभी भी खौफ का एक माहौल बनाए रखा है। इस चीज को बतलाने के लिए सभी लद्दाखी, लेह के हों या करगिल के हों, लद्दाख के मटाइन, करगिल के मटाइन से लेकर छुशुल तक सारे लद्दाखी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे पीसफुल साइलेंट मार्च करेंगे, अपने डिमांड्स को लेकर मार्च करेंगे। और उसी शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरी लद्दाख ब्लैकआउट रहेगी, ये बतलाने के लिए कि जब तक लद्दाखियों को इंसाफ नहीं मिलती है, जब तक लद्दाखियों के हुकूक बहाल नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने जो हमें हुकूक दी है, राइट्स दी है, स्पेशली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल्स नहीं मिलती है, लद्दाखी खामोश बैठने वाले नहीं है। यही चीजें हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ। पूरी कोर कमेटी एपेक्स और केडीए के यहाँ पे है, और हमारे को चेयरमैन कमर अली खान साहब भी ऑनलाइन लेके इन्होंने भी इन चीज़ों को सपोर्ट की है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए से फाइनल रिक्वेस्ट ये है, इससे पहले कि ये जो खामोशी है ये तूफान की शक्ल ले ले, जो भी कंडीशंस एपेक्स और केडीए ने रखा है उस कंडीशंस को फुलफिल करके जुडिशियल इंक्वायरी, कंपनसेशंस, रिलीज ऑफ ऑल डिटेनीज इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी, और टॉक्स रिज्यूम करे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे। हमें उम्मीद है, हमने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। लद्दाखी हमेशा सख्त से सख्त क्लाइमेट में जिंदगी बसर कर रहे हैं, सख्त से सख्त हालात से लड़ना जानते हैं, और ये लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप सबों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये मैसेज बिल्कुल लाउड और क्लियर हो कि विद इन डेज पीसफुल साइलेंट मार्च होगी 2 घंटे का पूरी लद्दाख में, और उसी शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट होगा। और इसके बाद आगे भी अगर यही सिलसिला रहा, क्या लाएअमल इख्तियार की जाएगी, वो एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी बैठ के आप सभी को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एपेक्स के एग्जीक्यूटिव और केडीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के जरिए कन्वे किया जाएगा।
हमें उम्मीद है कि हालात सुधर जाएंगे। लद्दाखी फिर एक बार इज्जत के साथ, शराफत के साथ और विकार के साथ जी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है एमपी साहब, अभी एमपी साहब आप बताएंगे, इसके बाद आप क्वेश्चंस कर लें।